हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कर्नल आशुतोष शर्मा हंदवाड़ा के सैन्य ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। वो अपनी यूनिट में टाइगर के नाम से जाने जाते थे। जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये देखिए और समझिए कैसे एक फौजी का परिवार भी उस फौजी की तरह मानसिक रूप से कितना मजबूत हो जाता है। शहीद कर्नल का परिवार उसकी एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के लिए ये नारे लग रहे हैं उनके अपने गांव में, यूपी के बुलंदशहर में। भारत माता की जय हिंद। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा बुलंदशहर के परवान गांव के ही रहने वाले थे। शहीद कर्नल का अपना परिवार बुलंदशहर से करीब 350 किलोमीटर दूर जयपुर में रहता है, जो बेटे की शहादत के बाद शोक में डूबा हुआ है। कर्नल आशुतोष शर्मा के घर में हूं। आप देख सकते हैं शहीद कर्नल आशुतोष की बेटी, उसके अलावा वीरांगना, उनकी पत्नी पल्लवी जी, भाई और 80 वर्षीय मां के साथ बहन भी बैठे हुए हैं। ये पूरा परिवार कर्नल आशुतोष शर्मा का, जो कि मूलतः बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन परिवार पिछले लंबे अरसे से इसी जगह पर रह रहा है। इस वक्त परिवार में निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल होना चाहिए गम का, हम देख सकते हैं। शहीद कर्नल की पत्नी और बेटी की 2 दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। वो बता रही हैं कि उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा पहले ही हो गया था। मैं फोन कर रही थी यूनिट में, तो पता चल रहा था कि कहीं पे वो फंसे हुए हैं, और जब इतना लंबा टाइम हो जाता है फंसे हुए तो आपको लग जाता है कि कुछ सही नहीं है। मेरी 1 मई को हुई थी, तब 21 RR का 26th रेजिंग डे था, तो मैंने उनको विशेस देने के लिए फ़ोन किया था दिन में अराउंड लंच से पहले। उसके बाद वो चले गए थे अपना ऑपरेशन के लिए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के चंगुल में फंसे एक परिवार को बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया, उसको कर्नल आशुतोष शर्मा ही लीड कर रहे थे। कर्नल आशुतोष अपने साथियों के बीच टाइगर नाम से चर्चित थे। उन्हें बहादुरी के लिए 2 बार सेना का मेडल भी मिल चुका था। उनके भाई बताते हैं कि फौज को लेकर कर्नल आशुतोष किस कदर जुनूनी थे। उसके एरिया में ऑपरेशंस चलते रहते हैं, काफ़ी सेंसिटिव एरिया था। वो भी बहुत पैशनेट आर्मी ऑफिसर था। अपनी यूनिट के लिए 21 राष्ट्रीय राइफल के लिए, अपनी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, 19 गार्ड्स जिस यूनिट से था वो, उसका बहुत फक्र था उसको। तो हमेशा बस बात ही हम लोग आर्मी की करते थे। शहीद के परिवार में पत्नी और बेटी के अलावा 80 साल की मां, बड़े भाई पीयूष और बहन नूतन भी है। शहीद कर्नल ने 28 अप्रैल की सुबह अपनी मां के लिए अपने भाई को एक कविता लिखकर भेजी थी, जिसे उनके भाई ने ये कविता हमें पढ़कर सुनाई। वो अक्सर घर को संभालती संवारती रहती है, मेरी माँ मेरे आने की राह निहारती रहती है। लौट कर आऊँगा पंछी की तरह एक दिन, वो इसी उम्मीद में जिंदगी गुजारती रहे।